अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट विंग्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आपको किस तरीके से यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप सबमिट करना होगा। लाइक आपका इनकम क्राइटेरिया क्या होता है, जो आपकी परसेंटाइल वो कितनी होनी चाहिए, और अगर आपका प्री मैट्रिक भरना है तो आपकी कितनी परसेंटेज वहाँ पर होनी चाहिए, और आपका इनकम वो कितना होना चाहिए पोस्ट मैट्रिक के लिए, मेरिट कम मीन्स के लिए या बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के लिए। इनका सारा क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है। आपको इसके लिए अलग इनकम चाहिए, और यहाँ पर जो मेरिट कम मीन्स इसके लिए अलग इनकम चाहिए, और यहाँ पर जो पोस्ट है इसके लिए भी आपको अलग इनकम चाहिए। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने खुद वहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड किया उसको हम रीड करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको आज एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा, और कितना स्कॉलरशिप आएगा, और कितना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, किस तरीके से आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वो जानना है आपका स्कॉलरशिप कितना आता है, कमेंट सेक्शन में बोलना, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, आपको वहां पर सारे क्राइटेरिया समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट विंग्स, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमको फॉलो करना है @स्टूडेंट विंग्स। हमारा फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर आप इसी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, इसके लिए हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.gov.in, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे। हालांकि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारा क्लियर करने वाला हूं। जो आपकी यहाँ पर क्वेरीज होती हैं, लाइक आपकी इनकम, आपका जो परसेंटेज रहता है, और आपकी जो एज क्राइटेरिया होता है, आधार कार्ड, वो सारी क्राइटेरिया यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपली यहाँ पर हम गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन सारे स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस बताने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी सारा रीड किया है, इसकी वजह से ये मैं यहाँ पर रीड फिर से नहीं करूंगा, खाली आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। जो भी आपके लिए यहाँ पर जरूरी रहता है वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर। पहले हम बात करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मीन्स अगर आप 10th से नीचे पढ़ रहे हो या 10th तक आप पढ़ रहे हो। दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेरी हमारी रहती है, अगर कोई स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ 2017 है तो वो वहां पर स्कॉलरशिप सबमिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर वो यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं सबमिट कर सकता है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 5 ईयर से अबव होनी चाहिए, तभी यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जो सेकंड यहाँ पर रहता है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप स्कॉलरशिप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट जरूर कर सकते हो, वेरीफाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एनएसपी ने इसको मैंडेटरी करार दिया है। जो भी यहाँ पर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे स्कॉलरशिप आने के लिए, आपके पास एक आधार कार्ड डेफिनेटली होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास एक जनरल क्वेरी रहती है, अगर हमारे पास पासबुक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टूडेंट है वो छोटा है, उसका अभी तक बैंक पासबुक नहीं है, उसका हम मदर या फादर का पासबुक दे सकते हैं और अपना स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हो। इसका जो आंसर है वो रहता है नो, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एनएसपी ने ये भी क्लियर किया है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर स्कॉलरशिप सबमिट करना चाहता है उसका खुद का एक अकाउंट होना चाहिए, और उसके साथ उसका आधार कार्ड लिंक जरूरी होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप आएगा। और इसके बाद हमारे पास एक और क्वेरी रहती है, अगर आपके आधार कार्ड पे एक नाम है और आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे दूसरा नाम है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी करेक्शन है डिफरेंट, आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे डिफरेंट है और आपका जो आधार कार्ड है उस पर डिफरेंट है, यहाँ पर आप स्कॉलरशिप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप भर सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो, लेकिन आपका स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आएगा, वो डिफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी डिटेल्स वो आपके आधार कार्ड से 101% यहाँ पर मैच होना चाहिए। अब हमारे पास और एक क्वेरी आई है, अगर हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका आंसर है यस, हाँ, यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेरी आती है, सर हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट अगर नहीं होगी तो हम यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपके स्कूल से आपको अपना बोनाफाइड लानी है, वही वहां पर आपको अपलोड करना होगा।
दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है, यहाँ पर आप सबमिट तो कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी हाई लेवल पे वेरिफिकेशन हो गई तो वहां पर आप इजी तरीके से फंस सकते हो। वहां पर जो आपका इंस्टीट्यूट है वो खुद उसकी जिम्मेदारी ले सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर इंस्टीट्यूशन। वो वहां पर वेरीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है विदाउट इनकम, दैट टोटली बेस्ड अपॉन योर इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पर जहां तक मुझे इसकी नॉलेज है, जो आपकी डिटेल इस साल वो जो आपके जूनियर लेवल होती है, अगर आप 10th तक पढ़ रहे हो, आपकी जूनियर लेवल पे वहां पर जो आपकी डिटेल्स इस साल इनको भेजनी है, एज वेल एज योर इनकम, आपकी इनकम ओरिजिनल होनी चाहिए, वो वहां पर उनको सबमिट करनी होगी, तभी यहां पर आपका स्कॉलरशिप आती है। अब हमारे पास और एक जनरल क्वेरी आती है, सर अगर हमारे पास 3 to 4 स्टूडेंट्स हैं एक ही पेरेंट के, हम उनका स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस फ्रेंड्स, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप इजी तरीके से स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हैं, चाहे आपके 3-4 जितने भी होंगे एक ही पेरेंट की, यहाँ पर आप इजी तरीके से स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो। प्री मैट्रिक तक यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लेबर स्कॉलरशिप भरना चाहते हो, वहां पर आप खाली 2 स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप यहाँ पर सबमिट। इसके बाद हमारे पास और एक क्वेरी आती है कि अगर आपका अकाउंट या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, आप उसको ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वहां पर आप उसको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म वहां पर सबमिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं साइन अप। जब आप पहले अपना फॉर्म भरते हो, वहां पर अपनी जो पहले प्रोफाइल बनाते हो वो आप एडिट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद जो आप सेकंड फेज में करते हो एडिट, लाइक आपका कॉलेज, वहां पर आपकी परसेंटेज, वहां पर आपकी इनकम, वो आप वहां पर एडिट कर सकते हो। लेकिन बेसिक जो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, वो वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते हो, एज वेल एज योर आधार कार्ड, वो डिटेल्स वहां पर चेंज नहीं हो। उसके बाद हमारे पास और एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है, आपका इनकम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए? दोस्तों यहाँ पर जो आपका इनकम क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पर बॉयज के लिए होता है 1 लाख से अबो आपकी यहाँ पर इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर गर्ल है उसका 1 लाख से अबो यहाँ पर जो इनकम है वो वहाँ पर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप सबमिट कर सकती है, वो वहाँ पर अप टू 1.5 लाख तक सबमिट कर सकते हैं बेगम हजरत महल। अगर आप एक गर्ल हो तो यहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा है 1 लाख से अबो, तो वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बॉय हो, यहाँ पर आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, तो यू कांट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। अब हम यहाँ पर सेकंड नंबर पे बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज। अगर आप 10th से ऊपर पढ़ रहे हो, 11th या कोई यहाँ पर आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, चाहे आप आर्ट्स में लिए हो या मेडिकल में लिए हो, यहाँ पर आप कोई टेक्निकल डिग्री परस्यू नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इजी तरीके से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द माइनॉरिटीज अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसका जो लास्ट डेट ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, यहाँ पर इसका लास्ट डेट अभी है 31 अक्टूबर। इसी तरीके से इसका डेट भी एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पर हम मेनली फोकस करने वाले हैं गाइडलाइंस के बारे में। हालांकि ऑलरेडी मैंने आपको कुछ गाइडलाइंस पहले ही बोले हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आपका आधार कार्ड, पासबुक और आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्कूल रिकॉर्ड्स वो आपको सेम होना चाहिए हर जगह पर, बैंक पे भी, आधार कार्ड पे भी और आपके स्कूल डॉक्यूमेंट्स पे भी। और आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए और आपके पास जो स्कूल की वैलिड सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए, मींस बोनाफाइड। अब हम यहाँ पर मेनली उस पर फोकस करेंगे जो मैंने आपको अवॉइड किया था, जो आपके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है वो पड़ता है आपका फी रिसेप्ट। आपके पास फी रिसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको अपलोड करने होते हैं। आपका फोटोग्राफ और आपकी फिजिकल कॉपी आपके पासबुक की, वो भी आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका फोटोग्राफ, वो भी वहां पर अपलोड करना होगा। और मेन जो यहाँ पर रहता है डोमासेल, जो आपके प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में यूज नहीं होता। अगर आपके पास डोमासेल सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास है तो इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो रहता है इसका इनकम क्राइटेरिया, आपके पास इनकम क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? सिंपली यहाँ पर जो आपका इनकम क्राइटेरिया रहता है वो रहता है 2.5 लाख। आपके पास 2.5 लाख से बिलो इनकम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बाकी सारा सीन जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इजी तरीके से वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री परस्यू कर रहे हो, लाइक एमबीबीएस या बीटेक कोई डिग्री परस्यू कर रहे हो, पॉलिटेक्निक परस्यू कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको गाइडलाइंस पे क्लिक करना होगा। ऑलरेडी मैंने जो गाइडलाइंस आपको बोली हैं प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक में, वही गाइडलाइंस सेम यहाँ पर है। इनकम क्राइटेरिया भी है 2.5 लाख और आपके पास डोमासेल, फी रिसेप्ट और यहाँ पर आपकी बोनाफाइड, पासबुक और आपका जो अगर कोई कैटेगरी है माइनॉरिटी वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप आएगा। यहाँ पर जनरल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस स्कॉलरशिप और उस स्कॉलरशिप में क्या फर्क होता है?
दोस्तों जो मेरिट कम्युनिटी स्कॉलरशिप है इसमें अप टू 30,000 आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। आपका यहाँ पर रहता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पर आप 12,000 तक अवेल कर सकते हो, उससे ज्यादा यहाँ पर आप अवेल नहीं कर सकते हो। तो अब हम लास्ट में बात करने वाले हैं जो यहाँ पर सारे स्कॉलरशिप में सेम रहता है, जो अभी तक आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने वो अभी तक नहीं बोला। मीन्स योर परसेंटेज, आपके पास कितनी परसेंटेज होनी चाहिए तभी यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो। दोस्तों ये सारे स्कॉलरशिप के लिए सेम रहता है, आपको यहाँ पर इतनी परसेंटेज होनी चाहिए तभी यहाँ पर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहते हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता है कि अगर आपके 50% स्कॉलरशिप, यहाँ पर जो इन लोगों ने क्राइटेरिया दिया है, आपके पास 50% स्कॉलरशिप, 50% मार्क्स होने चाहिए तभी यहाँ पर आप स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं, दिस इज द रिक्वायरमेंट टू फिल योर एप्लीकेशन, तभी यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी जॉब में फॉर्म भरना होगा, वहां पर कुछ एलिजिबिलिटी दी गई है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी उस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहते हो। वो सेकेंडरी क्वेश्चन आता है, आप उसको क्वालिफाई कर पाते हो, उसके बाद आपको जॉब मिलता है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहते हैं 50%, आपके पास जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने बोले वो आपके पास होना चाहिए तभी यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप आ सकता है। वो यहाँ पर डिपेंड करता है, मेनली यहाँ पर 2 फैक्टर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, उसके बाद यहाँ पर आपकी इनकम, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो परसेंटेज वो यहाँ पर डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप यहाँ पर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। जो भी आप यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप सबमिट करना चाहते हो या ऑलरेडी किया होगा, ये सारा प्रोसीजर आपके लिए रहता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।